बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार लूँगी इंशाल्लाह ताला। कातिला लड़की ने मर्द को कत्ल करके टुकड़े टुकड़े क्यों किया? बिखरे हुए इंसानी अज्जा और हर तरफ से खून ही खून बिखरा हुआ था। फिर भी ये सब कुछ करने के बाद कातिला आराम से सुकून से अपने बिस्तर पर सोती रही। कत्ल के बाद लड़की क्या करती रही, किस तरह से उसे कत्ल किया और किस तरह से इंसानी अज्जा वहाँ पर बिखरे हुए थे, आज इसकी वीडियो जो है मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ। वीडियो सामने आ गई है। लाश के बेशुमार टुकड़े, नफरत और इंतकाम की असल कहानी भी आज की वीडियो में आपको सुनाऊंगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हमारे माशरे में किस तरह से दरिंदे लोग हैं। ना सिर्फ जाहिर जाफ़र इस्लामाबाद में मौजूद है, बल्कि ये लड़की जिसने दरिंदगी की तमाम हदें जो है वो क्रॉस कर ली हैं। कराची में ऐसा अंदोहनाक वाक़या आज से पहले कभी सुनने को नहीं मिला। पूरा कराची इस वक्त सहमा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। कराची में जी एक 65 साला शख्स होता है और उसका इतना लर्जा खेज कत्ल कि पूरा कराची जो है वो कांप गया है। उसकी जो सर कटी हुई लाश है, जब मैंने उसकी तस्वीर देखी तो एक लम्हे के लिए मैं जो हूँ हवास पाख्ता हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं, ये कौन सी दुनिया है, ये कौन से लोग हैं, ये कौन से दरिंदे हैं जो अचानक से पाकिस्तान में आ गए हैं और उन्होंने दरिंदगी दिखाना शुरू कर दी है। पहले हम जो है वो जाहिर जाफ़र को ही रो रहे थे कि उसने नूर मुकद्दम का सर जो है तन से जुदा कर दिया। अभी कराची में एक ऐसी औरत है, औरत ने उस शख्स की बॉडी के मुख्तलिफ पीसेस किए हैं। ऐसे सफाक लोग हमारे माशरे में बसना शुरू हो गए हैं कि अब डर लगना शुरू हो गया कि हम किस पे एतबार करें और किस पर नहीं। मैंने देखा जी, जो पिक्चर्स मैंने देखी हैं, कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं जो मैं यहाँ पर कैसे बयान करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। उसका कटा हुआ सर है, यानी कि उसका सर तन से उसने जुदा किया है। उसकी कलाइयों से हाथ काटे हुए हैं, कलाइयों से हाथ उसके कटे हुए जगह जगह पीसेस पड़े हुए हैं घर के अंदर। चेहरे पर बेतहाशा बार जो उसकी इसने सर तन से जुदा किया है उसके ऊपर इसने इतनी ज़्यादा चाकुओं से वार किए हैं कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया है। इतने हौलनाक तरीके से कोई शख्स किसी को मार सकता है, आप ये तस्वुर भी नहीं कर सकते जिस तरह से इस औरत ने उस 65 साला शख्स को मौत दी है। इस लड़की के मैं आपको बताती चलूँ कि इसने उस शख्स की बॉडी के बेशुमार बेशुमार टुकड़े टुकड़े किए और हर जगह घर में बिखरे हुए हैं। जैसे कि मतलब आप फूल नहीं बिखेरते, हर तरफ खून ही खून है। जो मैंने वीडियोस देखी, बेतहाशा बॉडी के पीसेस कहीं कुछ बेडरूम में पड़े हुए हैं, कुछ बेडरूम से बाहर हैं। इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये किस तरह के लोग हमारे माशरे में आ गए हैं। इस लड़की के मुताबिक ये जो शख्स है 65 साला, ये मुझे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर रहा था और मुझे बहुत तकलीफ़ देता था। मेरे बाप और मेरे भाई पर चोरी के इल्ज़ाम लगाता था, इस वजह से इसने सब कुछ किया। इसीलिए जी इस औरत ने कहा कि जी मैंने कत्ल कर दिया। इस औरत ने बहुत हौलनाक इंकशाफात किए हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि ये इलाका है अब्दुल्ला हारून रोड, जो कि कराची में वाक़ है। और फजर के वक्त अब ये सारा खुलासा किस तरह से हुआ है, वो तो लंबी तान के सो गई, सब कुछ काट कूट के सब चीज़ें जो है बॉडी के पार्ट्स उसने ऐसे काटे हैं जैसे कि कोई जो है किसी मुर्गी को ज़िबा करता है। इसने क्या किया कि ये सब कुछ करके आराम से सो रही है तो ये सुबह का वक्त है, फजर के वक्त एक शख्स इनके घर के सामने से गुजरता है तो वो देखता है कि एक इंसानी हाथ ज़मीन पे पड़ा हुआ है। वो जब करीब जाके देखता है तो वो परेशान हो जाता है, उसको समझ नहीं आती। वो फ़ौरन जो है पुलिस को कॉल करता है, इत्तला देता है। पुलिस जब वहाँ पर आती है तो मुख्तलिफ़ घरों से शनाख्त करती करती इस घर तक पहुँच जाती है। पुलिस के मुताबिक जब वो उस घर में एंटर होती है तो दिल दहला देने वाला मंजर उनका इंतज़ार कर रहा होता है। घर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इंसानी अज़ा जो हैं वो बिखरे होते हैं। उन्हें टुकड़ों की मौजूदगी में
जो वो टुकड़े टुकड़े किए हुए थे, उन्हीं टुकड़ों की मौजूदगी में वो दरिंदा सिफ्त औरत जो है वो आराम से लंबी तान कर बेड पर सो रही थी। जब पुलिस जाती है वो देखती है कि हर तरफ खून ही खून है, हर तरफ बॉडी के पीसेस हैं और वो आराम से औरत सो रही है। उसको जगाते हैं, वो उनको देखती है और फिर आराम से रिलैक्स होकर आंखें बंद करके लेट जाती है। रुबाब नामी इस खातून के मुताबिक इसने शख्स का नाम जो है, जो 65 साल शख्स है, इसका नाम सुहेल है, उसके सर पर सबसे पहले जो है प्लास मारा। वो जब प्लास मारने से बेहोश हो गया, फिर इसने उसका सर उसके धड़ से अलग किया, फिर आराम से जो है तमाम बॉडी के पीसेस करती रही और उसके बाद वो कहती है कि मैं थक गई थी, जिसकी वजह से मैं चाय पीकर रिलैक्स होकर सो गई। ज़राए के मुताबिक ये जो खातून है ये आइस का नशा करती है और बहुत पहले से कर रही है। मुलजिमा ने मुख्तलिफ इस वक्त स्टेटमेंट दी हैं, हर जगह पर वो अलग किस्म का स्टेटमेंट देती है, बहुत रिलैक्स्ड है और उसको कोई इस बात पर घबराहट नहीं, पेशेमानी नहीं कि जी मैंने कत्ल कर दिया। मैंने ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि मैंने इतना अंदोहनाक कत्ल किया जो कि कराची की हिस्ट्री में बहुत, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कराची की हिस्ट्री में इस तरह की कोई भी कत्लो गारत की दास्तान होगी। मुलजिमा के इब्तदाई स्टेटमेंट के मुताबिक ये शख्स जो है सबसे पहले वो कहती है जी मुझे दार इस्लाम में आने के लिए कहता था, फिर मेरे बाप और भाई पर हर वक्त चोरी का इल्ज़ाम लगाता था, मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ रहने पर मजबूर करता था, जब मैं मना करती थी मुझे कत्ल करने की धमकियां देता था और मुझे डराता था। अजीब व गरीब खौफनाक कत्ल की तस्वीर दिखाकर मैं बहुत डर गई थी, जिसकी वजह से मैंने ये इंतहाई कदम उठाया। दूसरी बात, ये इसकी बीवी नहीं थी, मुबैना जो है कहा जा रहा है, लेकिन ये रिलेशनशिप में थे। अब मुझे नहीं पता कि ये जो रिलेशनशिप होता है इसको क्या नाम देना शुरू कर दिया आजकल की सोसाइटी में, लेकिन ये किसी शादी के उसमें बंधन में नहीं थे, ये पता नहीं किसी अजीबो गरीब किस्म के रिलेशन में थे जिसके तहत ये उसके साथ उसके घर में रहा करती थी। अच्छा जी, कोर्ट रूम से वापसी पर भी इसने एतराफ़ किया कि मैंने ही कत्ल किया है और जब ये एतराफ़ कर रही थी तो उसे कोई भी जो है वो नदामत का सामना नज़र नहीं आया कि इसको किसी भी किस्म की तकलीफ़ हुई कि मैंने बहुत गलत कर दिया है। जब इसे कराची के मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया रिमांड मांगने के लिए, क्योंकि पुलिस के मुताबिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने इससे उगलवानी है, और आराम से अदालत के अंदर, अदालत के बाहर ये मुस्कुराती रही। अदालत के अंदर भी जब जो है इसके बारे में बात हो रही थी कि इसने तानतोहनाक कत्ल किया है और बड़ा खौफनाक है, ये अंदर आराम से मुस्कुरा रही थी। ये लड़की जो है अब अपने आप को मुसलसल पागल जो है वो बनाकर पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो तो खैर जब मेडिकल होगा टीम बैठेगी तो बता देगी कि कौन कितना पागल है और कितना पागल नहीं है। कराची के इस इलाके में इस वक्त लोग शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला हैं। ऐसा अंदोहनाक वाक़या कभी भी पेश नहीं आया और एक खातून जो है इस हद तक इस तरह का दरिंदा सिफ्त काम कर सकती है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कितने रिलैक्स होकर उसने ना सिर्फ उसका सरतन से जुदा किया, उसकी कलाइयाँ काटी, उसकी बागी बॉडी पार्ट्स को काटा। सोचकर जो है अंदर से रूह काम जाती है, पता नहीं करने वाले लोग कौन सी दुनिया से आए हैं। इतनी हिम्मत और इतना हौसला कैसे आ गया इस औरत में कि इसने अकेला ये इंतहाई जो है गंदा काम किया, इसने इतनी बुरी मौत दी उस शख्स को कि सोच कर भी रूह कांप उठती है। तो अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। अब भी तो ये मुस्कुरा रही है, कब तक मुस्कुराती रहेगी और मुस्कुराने के पीछे क्या वजूहात हैं जल्द ही सामने आ जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।